Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन HTML। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है क्योंकि इसकी हेल्प से आप इनपुट ले सकते हो इन अ वेब पेज। सो जो वेब पेजेस आप डिज़ाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ HTML, उसमें हम अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। बट इफ़ वी वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अगर आपको इनपुट लेना है यूज़र से, आपको उससे कोई वैल्यू इनपुट करवानी है, जैसे कि उसका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया या उसकी हॉबीज़ हो गई, एनीथिंग लाइक दैट। सो किसी भी तरह का इनपुट अगर हमें यूज़र से लेना है कि यूज़र कुछ एंटर करे और वो हमारे पास आए, सो वो होता है फॉर्म की हेल्प से। तो फॉर्म इज़ अ टैग जिसके अंदर फर्दर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स। सो यूज़र इनपुट का सबसे बेहतरीन टूल जो है वो है आपका फॉर्म्स। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हो, आप फीडबैक फॉर्म बना सकते हो, लॉगिन फॉर्म बना सकते हो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स कैन बी क्रिएटेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक साइन अप फॉर्म अभी बनाकर दिखाऊंगी जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे जो टूल्स हैं फॉर्म के वो यूज़ हो जाएंगे, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दैट। सो एज यूजुअल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो तो आप लिखेंगे ही। सो आपने इसके बेसिक जो टैग्स हैं वो यहाँ पर दिए, राइट। और इसके अंदर अब हम फॉर्म टैग के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो आपका जो पहला टैग होगा वो फॉर्म होगा और फॉर्म की क्लोजिंग के अंदर आपका सारा फॉर्म का जो कंटेंट है वो आएगा। नाउ फॉर्म का जो टैग है वो सिर्फ बताता है लॉजिकली कि हम जो चीज़ बनाने वाले हैं वो एक फॉर्म है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर आपके पास डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टैग यहाँ पे है इनपुट टैग। इनपुट टैग एक एम्प्टी टैग है। एम्प्टी टैग मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। सो इनपुट टैग में आप बताते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो। आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हो, आप यूजर से पासवर्ड इनपुट करना चाहते हो। फ़र्क क्या है, दोनों वाइट बॉक्सेस दिखेंगे। जो नेम होगा या जो आपका कोई भी टेक्स्ट है जो आप टाइप करो और यूज़र को सामने दिखाई दे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में आता है। बट अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जो मैं जब टाइप करूँ तो यूज़र को दिखाई ना दे, उसकी जगह पर कुछ स्पेशल सिम्बल्स आ जाएं, जैसे कि आप कई बार देखते हो स्टार्स आ जाते हैं, कभी ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। सो वो क्या होते हैं हमारे, दोज आर द स्पेशल सिम्बल्स विच कम इन द पासवर्ड फील्ड। तो वो सब कैसे क्रिएट होता है, तो पहले मैं आपको सिर्फ ये दो ही क्रिएट करके दिखाती हूँ। हम साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि कैसा दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप आपका एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए टेक्स्ट। आप कोच में लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, कोच में नहीं भी लिखते हो तो चल जाता है, बट आई वुड से कि इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग द टेक्स्ट थिंग, मतलब जो भी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ की उसको आप कोच में लिखें। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसके अलावा हम और दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि साइज़ हो गया कि आपको कितना बड़ा टेक्स्ट फील्ड चाहिए। आप यहाँ पर वैल्यू भी दे सकते हो अगर आप चाहते हो कि पहले से उस बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं। जब हम आगे जाके कोडिंग करते हैं तो हमें इसका नाम भी चाहिए होता है, तो उसके लिए नेम एट्रीब्यूट भी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है और साइज में लिखा 30 की, इतना मुझे इसका साइज चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट लाइन पे मैं पासवर्ड के लिए बॉक्स चाहती हूँ, तो आई विल राइट ओवर हियर पासवर्ड और फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, राइट। और इसके बाद भी आप इसका साइज दे सकते हो। सो लेट इट बी दिस मच ओनली फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू सेव इट। सो मैंने इतने से कोड को सिर्फ अभी सेव किया, ठीक है। सो जब आप इसे सेव करेंगे, सो आप जिस भी लोकेशन पर इसको सेव करेंगे वहाँ से आप अपना वेब पेज ओपन करके देख सकते हैं। सो मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रही हूँ एंड मैंने इसका नाम दे दिया signup.html। सो signup.html के नाम से आई हैव सेव दिस फाइल। नाउ आई वांट टू ओपन इट। तो आप ओपन इसको डायरेक्ट सफारी में भी कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाकर आपको देखना है आपका पेज कहाँ है। सो दिस इज माई साइन अप। आई डबल क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी ये यूज़र नेम के लिए बॉक्स आ रहा है जहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो मेरे नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स दिखाई देंगे। पासवर्ड वाले में जब आप कुछ टाइप कर रहे हो सो इट्स कमिंग एज ब्लैक डॉट्स, राइट, क्योंकि पासवर्ड दिखाई नहीं देता है। एंड इट्स कमिंग ऑन द नेक्स्ट लाइन क्योंकि मैंने BR दिया था। सो ये तो आपका इनपुट और क्या हो गया, पासवर्ड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक मोर। अब आपको ऐसी और भी कंटेंट जो इनपुट करना है यूजर से वो बनाना है। लेट्स से यू वांट टू आस्क फॉर जेंडर। सो अगर आपको जेंडर इनपुट करवाना है
तो जेंडर के लिए आपने देखा होगा वो सर्कल वाले बटन्स आते हैं ना, तो आपके पास मेल फीमेल ऑप्शन आ रही है, यू कैन हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, पर जो भी ऑप्शन आप ले रहे हो उसमें से यूजर कोई एक सेलेक्ट कर सकता है, या तो यूजर मेल पे क्लिक कर सकता है या फीमेल पे या अदर पे, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तीनों ही सिलेक्ट कर लिए जाएं या उसमें से कोई दो सिलेक्ट कर लिए जाए, वन हैज़ टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ दैट। सो जब भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं लेकिन उसमें से चूज सिर्फ एक को करना होता है, वहां पर हम रेडियो बटन्स यूज करते हैं, इसे ऑप्शन बटन्स भी कहा जाता है। HTML में आप टाइप में रेडियो लिखोगे टू क्रिएट दैट, तो आप क्या लिखोगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है। इसके बाद वैल्यू में भी आप उसकी वैल्यू लिख सकते हो, वो कोडिंग में यूज होगी, पर स्क्रीन पे जो वैल्यू दिखती है वो हमें यहाँ लिखनी होती है बाहर, इसके जो इनपुट टैग का ग्रेटर देन साइन आप लगा दोगे, उसके बाद आप ये वैल्यू लिखोगे। देन रिपीट द सेम थिंग, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, और उसके बाहर मैंने लिख दिया फीमेल, फिर मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो एंड ऑप्शन। बट नाउ आई वांट कि इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो सके, बट अगर आप इसको अभी रिफ्रेश करके देखोगे सो यू विल सी कि इसमें हम मल्टीपल भी सिलेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, आई थिंक वी हैव गिवन द प्रॉपर रेडियो बटन्स, या सो सेव द चेंजेस, गो हेयर एंड रिफ्रेश इट। सो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, इस पे करूंगी तो ये भी हो रहा है, इस पे करूंगी तो ये भी हो रहा है, तो तीनों तो नहीं होने चाहिए। सो तीनों नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको सबका नाम सेम देना पड़ेगा। यू हैव टू टेल कि ये सब एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया लेट्स से जेन, सो इसका नाम है जेन। फॉर द अदर टू ऑल्सो द नेम हैज टू बी सेम। तो जितने भी रेडियो बटन्स का नाम सेम होता है वो उनको एक ग्रुप का पार्ट कंसिडर करता है, कौन, HTML, राइट। सो HTML उसको कंसिडर करेगा एज अ सिंगल ग्रुप, और उस सिंगल ग्रुप में से इट विल मेक श्योर कि आप सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर पाओ। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इट्स नॉट सेव्ड प्रॉपरली। लेट मी सेव इट वंस अगेन। सो कैंसिल, हमने GEN दिया, ठीक है। सो आई सेव इट and go here and refresh it. So I click on this, then I click on this, उसमें से चला गया। इस पे क्लिक किया तो आपका जो कर्सर है वो सेकंड वाले में से चला जाएगा, इस पे क्लिक किया तो थर्ड वाले में से चला जाएगा। मतलब तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट हो सकता है, आप सारे सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि सबका जो नाम है वो सेम है। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस भी हो और यूज़र उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस सिलेक्ट भी कर पाए, तो ऑप्शंस भी एक से ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि सिलेक्शन भी एक से ज़्यादा हो सके, तो वहाँ यूज़ होते हैं चेक बॉक्सेस। तो वहाँ पर आप क्या क्रिएट करोगे, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। नाम आप यहाँ पे भी दे सकते हो, पर वो नाम आपका जो है कोडिंग के लिए यूज़ होगा, उसका ग्रुपिंग के लिए कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हर चेक बॉक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। चेक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक स्क्वायर बॉक्स आता है, जब हम उसमें क्लिक करते हैं तो टिक मार्क आ जाता है, जो क्लिक करते हैं तो टिक मार्क चला जाता है। आपने देखा होगा यूजुअली जब हम कहीं साइन अप करते हैं तो उसमें आता है कि आई हैव रेड द प्रिवेसी पॉलिसी, है ना, उसमें टिक करना पड़ता है आपको, तब आप आगे जा सकते हो। या आई एक्सेप्ट द न्यूज़ लेटर फ्रॉम सो एंड सो कंपनी और सो एंड सो थिंग, सो वहाँ पर आपके पास चेक बॉक्सेस आते हैं। हम यहाँ पर हॉबीज़ के लिए ले रहे हैं, सो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। अब इंसान एक हॉबी भी सिलेक्ट कर सकता है, एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता है। सो इट इज़ लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक। अब मुझे सेम चीज़ ही लिखनी है, तो भाई प्रोग्रामर कभी भी सेम चीज़ तो नहीं लिखते, है ना। कॉपी पेस्ट क्यों बनाया गया, इसीलिए बनाया गया ताकि वी डोंट हैव टू राइट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो आई विल राइट, कॉपी पेस्ट किया मैंने इसको, मूवी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल, और क्या होता है, म्यूज़िक, डांस, कुकिंग। सो जितने भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देन आई गिव BR। सो लेट्स save this, go here, refresh it and you can see these check boxes। अब आप इन पे क्लिक करो तो इसमें टिक मार्क आ जाएगा। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सारे, आप जितने मर्जी इसमें से टिक कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट एनी तो जस्ट क्लिक ऑन इट अगेन, उसका जो टिक मार्क है वो चला जाएगा। सो दैट्स हाउ वी मेक चेक बॉक्सेस। सो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया।
इसके बाद आपको कैसा बॉक्स चाहिए? इसके बाद आपको बॉक्स चाहिए लाइक एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए. सो अगर आपको चाहिए बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, सो लेट्स से आई वांट टू राइट अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू राइट समथिंग, और उसके लिए मुझे बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. सो बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आता है टेक्स्ट एरिया से. टेक्स्ट एरिया इज द टैग विच इज़ यूज टू मेक अ बिगर टेक्स्ट बॉक्स, जो कि फीडबैक के लिए यूज़ हो सकता है, एड्रेस के लिए यूज़ हो सकता है, अबाउट समवन इफ़ वी हैव टू राइट उसके लिए यूज़ हो सकता है. सो यहाँ पर हम बताते हैं कि हमें कितनी रोज़ की जगह चाहिए होगी और कितने कॉलम्स की जगह चाहिए होगी. दिस इज़ अ टेक्स्ट टैग विच नीड्स टू बी क्लोज्ड ऑल्सो. तो आपको इसे ऐसे बंद करना पड़ता है. ठीक है, आप टेक्स्ट एरिया ओपन और क्लोज के बीच में, मतलब यहाँ पर अगर कुछ लिखोगे तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा पहले से, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, समथिंग लाइक दैट. तो आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा. देन आपको चाहिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट. ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, जैसे एक बॉक्स होता है उसके साइड पे एरो होता है, उस पर क्लिक करो तो ऑप्शंस खुल के आ जाती हैं और फिर उसमें से हम कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कॉम्बो बॉक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रॉप डाउन लिस्ट. सो डिफरेंट वर्ड से हम उसको रेफर कर सकते हैं, बट वो बनाएंगे कैसे और यहाँ पर हमें किस लिए चाहिए. मान लो हम उसकी क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है. सो क्वालिफिकेशन के ऑप्शंस देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ टैग कॉल्ड सिलेक्ट. सिलेक्ट आपका टैग है. सिलेक्ट का मतलब है कि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है. अब उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शंस कौन सी आएंगी वो मैं ऑप्शन टैग में लिखूंगी. सो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑप्शन. ऑप्शन में क्या दे दिया, मान लो BCA, फिर से ऑप्शन, ऑप्शन में मैंने दे दिया BTech, फिर से ऑप्शन, मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी तो किया ही नहीं था, है ना. सो ऑप्शन में क्या दे दिया, BCA, BCA तो हो गया BSc. सो आई कैन गिव मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है, आप ऐसे कोई भी डिग्रीज के नाम यहाँ पर लिख सकते हो. सो फाइनली आई सेव इट, आई सेव दिस एंड आई गो हेयर एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट. सो ये आपके पास जो बन के आया है ये टेक्स्ट एरिया है. सो फॉर मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट यू हैव दिस टेक्स्ट एरिया. यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लाइन्स लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट I am an educator with 18 plus years of experience, है ना. अपने बारे में लिखने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए. So I write this, then qualification, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे. So we can get any number of options here and we can choose whatever we want. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि फाइनली 2 बटन्स आ जाए कि भाई आपको ये सबमिट करना है या फिर इसको कैंसिल करना है. सो वी कैन मेक दोज बटन्स ऑल्सो. सो आपके पास टैग ही है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और एक होता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट. तो आप लिखोगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, अपने आप वो बाय डिफॉल्ट से उसके ऊपर सबमिट लिखा हुआ दिखाएगा. अगर आपको सबमिट नहीं लिखा हुआ चाहिए, आपको कुछ और लिखना है, तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से चेंज कर सकते हो. लाइक मैंने सबमिट और रीसेट बनाया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर लिखा हुआ आता है वो आएगा. बट अगर आप चाहते हो कि सबमिट की जगह पर कुछ और आ जाए, कंटिन्यू आ जाए, सेव आ जाए, और रीसेट की जगह पे क्लियर आ जाए, एनीथिंग लाइक दैट, तो आप हमेशा जब भी चाहें उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो वो वैल्यू एट्रीब्यूट की हेल्प से आपका चेंज होगा. आप देख रहे हो ये सबमिट है, ये रीसेट है. सो रीसेट इज़ बेसिकली लाइक क्लियर कि आपने कुछ भी लिखा है और आप इसके बाद अगर इसको क्या करते हो रीसेट, तो जैसा वो ओरिजिनल स्टेट में था वैसा ही आ जाएगा. सबमिट से ये जो डेटा है ये चला जाता है सर्वर के पास, वो आपका HTML के स्कोप से बाहर है. सो ये जो फॉर्म है ये सिर्फ HTML में डिज़ाइन होता है, क्योंकि HTML क्या बनाती है, स्टैटिक वेब पेजेस. सो ये पेज आप सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हो, यहाँ पे जो डेटा अभी फिल होगा वो कहीं पे भी प्रोसेस नहीं हो रहा है. तो इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं बोथ साइड्स पे, क्लाइंट साइड पे एज वेल एज सर्वर साइड पे. तो अगर आप क्लाइंट साइड पे इसको प्रोसेस करना चाहते हो, आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड करना पड़ेगा. अगर आप सर्वर साइड पे इसको करना चाहते हो तो सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट या फिर PHP या फिर JSP या ASP, कोई भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करके आपको इसे प्रोसेस करना पड़ेगा. बट डिज़ाइनिंग इज़ डन इन HTML. सो दिस इज़ हाउ वी हैव डिज़ाइन दिस. इसकी अलाइनमेंट, इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट्स, जो आप अभी आगे करोगे. सो स्टाइल शीट्स की हेल्प से, इवन टेबल्स की हेल्प से मैं इसको प्रॉपर अलाइन तरीके से दिखा सकती हूँ. बट इस वीडियो में आपको जो सीखना है वो है टैग्स की, कौन से टैग से कौन सा कंट्रोल क्रिएट हो रहा है. सो दीज आर द टैग्स जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं. तो आप अच्छे से इन टैग्स को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस टैग को यूज़ करने से कौन सा कंट्रोल जो है वो आपका
क्रिएट हुआ है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। और अगर वीडियो समझ आई है और आप सोच रहे हैं कि ये सब आप ऐसा एक फॉर्म खुद से क्रिएट कर सकते हैं तो ज़रूर क्रिएट कीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके जाइए। सो इफ़ यू अंडरस्टूड, इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, सो मस्ट लाइक द वीडियो बिकॉज दैट गिव्स द क्रिएटर द मोटिवेशन कि हाँ जी, जो मेहनत हम कर रहे हैं वो किसी के काम आ रही है। एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड येट, क्योंकि अभी तो HTML है, इसके बाद तो अभी CSS करना है, जावास्क्रिप्ट करनी है, PHP करनी है, तो बहुत लंबा सफ़र है वेब डिज़ाइनिंग का। सो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ।